देखो हम इस क्वेश्चंस पे थे, ठीक है, मैंने तुमको इस क्वेश्चंस का लगभग सिचुएशंस मैंने क्रिएट किया था, ठीक है। हमारे पास सिचुएशंस क्या क्या बनी थी बेटा, उस पे भी ध्यान दे लो। हमने क्या बोला आपको कि दिस बिकम अ जीरो पोटेंशियल, तो यहाँ जीरो पोटेंशियल तो यहाँ से तो E1 है, तो इधर क्या कंसिडर कर लो, नोड एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इधर सपोज करो मैंने x के कंसिडरेशन में चला, तो मेरे पास क्या वैल्यूज हो जाएगी, यहाँ पे माइनस है तो डिफरेंसेज, अगर ये x है तो माइनस, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, ये क्या हो जाएगा x प्लस E1, obviously the same becomes this x plus E2 और then same becomes this x plus E3। ये मिलना है मेरे को, कहीं दिक्कत नहीं इसमें आपको, ये सिचुएशन हमारे साथ क्लियर है। अब मेरी बात को समझो, यहां पे पोटेंशियल क्या है, जीरो, यहां पे पोटेंशियल क्या है, जीरो, तो यहां भी पोटेंशियल क्या है, जीरो। अगर हम यहां पे नोड एनालिसिस वाली बात करें तो यहां देखो कौन सा प्लेट है जो आइसोलेटेड प्लेट बनेगा, बिकॉज हमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करनी है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखना है, नोडल के लिए सिंपल है कि पहला क्या कहते हैं हम लोग, मार्क करो, मतलब असाइन करो कि कौन सा नोड है और कहां कहां क्या पोटेंशियल है। देन आफ्टर हम क्या कहेंगे वहां पे कि उस जगह पे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग आइसोलेटेड प्लेट बनाते हैं। तो आइसोलेटेड प्लेट यहां से क्लियर है मेरे पास, दिस बिकम अ आइसोलेटेड प्लेट। देखो ये जो बना ये क्या है मेरे पास, दिस इज द आइसोलेटेड प्लेट। आ रही है बात समझ में, यहां से चार्ज जाएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा सारा, क्योंकि ये पॉजिटिव होगा तो ये सारे तुमको क्या दिखेंगे, निगेटिव प्लेट, ये निगेटिव प्लेट दिखे, ठीक है। अब यहां पे हम चार्ज कंजर्वेशन अगर फंडा लगा रहे हैं तो देखो ये क्या है, x प्लस E1 और 0, तो ये क्या हो जाएगा माइनस C1, ठीक है। हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मतलब x प्लस E1 माइनस 0, इज दैट क्लियर। नाउ फिर माइनस C2 और यहां भी क्या लिखेंगे हम, x प्लस E2 माइनस 0, और नेक्स्ट में जब हम जाएंगे तो माइनस C3, ठीक है, और यहां भी क्या लिखेंगे हम, x प्लस E3 माइनस 0, दैट इज द समेशन ऑफ चार्ज बिकम्स 0। कहीं दिक्कत नहीं है आपको समझने में यहां तक। नाउ अगेन अब बात करते हैं, देखो इस जगह अगर हम कंसीडर करेंगे तो माइनस C1 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, और ये क्या लिखेंगे हम लोग, C1 E1, इज दैट क्लियर। नाउ देखो फिर माइनस C2 इंटू एक्स, और ये प्लस माइनस माइनस क्या लिखेंगे, C2 इंटू E2, क्लियर है ना। अब यहां देखो यहां पे कंसीडर करेंगे तो माइनस C3x और प्लस माइनस माइनस E3 C3 इज इक्वल टू 0। देखो ये मेरे पास सिंपल फंडा क्लियर है, इज इट क्लियर। अब नाउ अगेन अगर हम दूसरे सिचुएशंस में चल रहे हैं, इसमें देखो बेटा कहीं दिक्कत नहीं ना इस सिचुएशन को समझने में आपको। अगर हम इसमें दूसरे सिचुएशन 1 2 और ये 3, तो यहां पे देखो 1 2 एंड 3, तो इसको मैं यहीं पे लिखता हूं, ये क्या है माइनस, ये दिया ना आपको माइनस दिख रहा है, दिस इज माइनस C1 E1, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, इज इट क्लियर, माइनस है, ठीक है यहां पे। और ये क्या दिख रहा है हमको, माइनस C2 E2, और यहां पे क्या दिखा मुझको, माइनस C3 E3 इज इक्वल टू, सबको इस तरफ ले आओ तो ये क्या हो जाएगा, C1 X1 प्लस C2 X1 नहीं C2X प्लस C3X, ऐसा मिलेगा मेरे पास। कहीं दिक्कत है आपको यहां पे समझने में, नहीं ना। इस पर से देखो, इस पर से अपन क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, C1 E1 प्लस C2 E2 प्लस C3 E3 इज इक्वल टू x कॉमन ले लो, क्या मिला तुमको, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो देन x की वैल्यू क्या मिल रही है मेरे पास, देखो x की वैल्यू क्या हो रही है, माइनस C1 E1 प्लस C2 E2 प्लस C3 E3 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 प्लस C3। ये मेरे पास x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अगर तुम्हारे पास x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई तो बड़ा इजी है, अब हमें क्या निकालना है, 1 2 और 3 पे पोटेंशियल। तो क्या करना है, x प्लस E1 x प्लस E2 और x प्लस E3। अब ये तो बस एडिशन सब्ट्रैक्शन है, चलो फिर भी एक एक कर देते हैं मैं, ठीक है ना, एक हम कर देते हैं, क्या है ये देखो। अब यहां पे बेटा बात करेंगे कि जब हमारे कंडीशन में फर्स्ट वाला हम सोच रहे हैं, ठीक है, कि पोटेंशियल एट पॉइंट फर्स्ट, ठीक है, क्लियर है ये। अब यहां देखो पोटेंशियल एट पॉइंट फर्स्ट की बात करेंगे तो वो क्या है हमारे पास, x प्लस E1 है ना, x प्लस E1, तो x प्लस E1, तो E1 इधर देखो तो क्या लिख ले हम इसको, देखो E1
ठीक है, और ये क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग C1E1 प्लस C2E2 प्लस C3E3 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 प्लस C3, ये आ जाएगा ना। चलो इसको थोड़ा सा लास्ट एंड ऑफ द आंसर एक कैलकुलेशन देख लेते हैं इसका, ठीक है, जो मेरा सबसे खराब है ना, C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है E1। अब तुम सोच रहे हो कैलकुलेशन ये कर क्यों रहे हैं, इसलिए कर रहा हूं कि मेरी भी प्रैक्टिस हो जाए, है ना। E1 तो ये क्या लिखेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3। अब यहां पे देखो ये कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया C1E1 प्लस C2E2, है ना, ये माइनस आएगा ना माइनस, तो ये देखो प्लस माइनस माइनस, और सॉरी प्लस माइनस, ये भी क्या होगा माइनस, और ये भी क्या हो जाएगा C3E3। देखो ऐसा हो जाएगा ना, ब्रैकेट ओपन। इज दैट क्लियर? चलो अब यहां पे ध्यान से देखो, ठीक है, अब यहां ध्यान से देखो, अगर ये कंडीशन ऐसा बन रहा है तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, देखो ये जो फंडा है पूरा ये क्या बताएगा, देखो ये हो जाएगा C1E1 प्लस C2E1 प्लस C3E1, ठीक है, और ये क्या आ रहा है बेटा माइनस C1E1 माइनस C2E2 माइनस C3E3 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। तो ये देखो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? ये दोनों आपको क्या दिख रहा है कैंसिल होता दिख रहा है, तो इज इक्वल टू देखो C2E1 और C2E2, मतलब यहां से अगर मैं C2 कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, देखो E1 माइनस E2, ऐसा लिख सकते हैं C2E1 और C2E2 में, ठीक है, और C3E1 और C3E3 में भी हम यहां पे कंसिडर कर सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं ना। तो क्लियर है ये, चलो इसको भी लिख लो C2E1 माइनस E2, तो C2E1 माइनस क्या है ये C2E2, तो ऐसा लिखेंगे ये, क्लियर है। अब देखो C3E1 तो यहाँ पे प्लस में प्लस है, हाँ तो यहाँ C3 ले लेते हैं, और यहाँ क्या हो जाएगा E1 माइनस E3 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये क्या हो गया मेरे पास फर्स्ट पे पोटेंशियल। अब बाय द सिमेट्री सेकंड और थर्ड भी लिख सकते हो, ठीक है, सेकंड लिखेंगे तो देखो E1 माइनस E2 है ना, फर्स्ट में क्या तो सेकंड में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा सेकंड, और ये थर्ड में माइनस हो जाएगा, मतलब आप प्रोसेस वाइज लिख सकते हो कि जैसे मैंने ये क्या बाय सिमेट्री दूसरा भी लिख सकते हो, सेकंड और थर्ड का भी, कहीं दिक्कत नहीं सम को समझने में, ठीक है। आगे बढ़े, चलो ठीक है, अब आगे इसमें इंटरैक्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, उस पे आते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं समझने में। अब चलो 25 हो चुकी है मेरे पास, ठीक है। अब देखो 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये भी देखो। देखो 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन 3.126 क्या कह रहा है ये, देखो यहां पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, यहां पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, यहां पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, यहां एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है, क्लियर। और इस जगह हम बात करें तो यहां भी एक कैपेसिटर है, ये बेटा C1 है, ये भी C1 है, ये C2 है, ये C2 है, ये C3 है, ठीक है। और ये पोटेंशियल है B पे, मतलब B है और ये A पॉइंट है, ठीक है। हमें यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालना है, ठीक है। इसमें कह रहा है इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालना है बिटवीन A और B। इक्विवेलेंट कैपेसिटर क्या निकालना है, बिटवीन A और B। अब ध्यान से समझो कि जब हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालना है बिटवीन A और B, तो हम इसको कैसे कंसीडर करेंगे। अगर तुमको देखो, इसको एक रूल मैंने इसका बना रखा है, ठीक है। आपको मैं आज दूसरे रूल से बताता हूं। अब तुम कहोगे कौन सा रूल बताया था पहले, तो मैं देखो इसी के जैसा एक सर्किट मैंने तुमको सॉल्व किया था, अगर तुमको याद होगा HC वर्मा का क्वेश्चन नंबर 26A, ठीक है। 26 का A सर्किट जो था मेरे पास, वो मैंने तुमको ऐसा बताया था कि बेटा ये दिया हुआ है 1 माइक्रोफराड और ये दिया हुआ है 3 माइक्रोफराड, यहां पे बात कर रहे थे ये था 4 माइक्रोफराड, और यहां पे बात कर रहे थे ये था
3 माइक्रोफराड और यहाँ पे बात कर रहे थे ये था 1 माइक्रोफराड, और मैंने कहा था कि अगर सिचुएशन ऐसा है दिस बिकम ए और दिस बिकम बी, तो ये क्या हो जाता है, टर्मिनल सिमेट्री। तुम ध्यान दो, C1 C1 C2 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 C1 C1, ये टर्मिनल सिमेट्री की तरफ आपको इशारा कर रहा है कि आप ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने तुमको यहां पर एक कंडीशंस बोला था कि आप बैटरी इस पे कनेक्ट कर लो, फिर मैंने बोला था कि एक बड़े वाले लूप के साथ कंसिडर कर लो और ये लेफ्ट साइड वाले लूप के साथ कंसिडर कर लो, तुमको आंसर मिल जाएगा। आपको आ रही है याद, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यहां भी हम उस तरह से कर सकते हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। बट देखो ये रूल तो हमने पढ़ रखा है पहले, आज कुछ नया कंडीशन लेते हैं, ठीक है। कहीं दिक्कत नहीं, ये आपको समझ में आ गया, याद आ गया हम कौन सी सर्किट की बात कर रहे थे। अब देखो अगर ये ऐसा कह रहा है, ठीक है, तो इसकी बात मैं मान लू, ठीक है। मैं ऑलवेज क्या करता हूं, V पोटेंशियल का एक बैटरी यूज करता हूं, ठीक है। आज मेरा मन नहीं, ठीक है, आज नहीं मेरा कौन, आज मेरे को 1 पोटेंशियल का बैटरी यूज करना है, ठीक है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो तुम कहते हो ना कि सर यहां पे आप लिखो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू टोटल जो बैटरी से चार्ज फ्लो होगा Q बाई V, ठीक है। अगर मैंने कहा कि नहीं मैं पोटेंशियल 1 पोटेंशियल मतलब यहां पे जो मैं बैटरी कनेक्ट कर रहा हूं वो बैटरी की मैं वैल्यू ही ले रहा हूं 1 वोल्ट, ठीक है, 1 वोल्ट की कंसिडरेशन करूं तो मतलब C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Q जो नेट होगा वही आएगा, Q नेट चार्ज जो है टोटल जो यहां से सप्लाई होगा, यही किसके बराबर हो जाएगा, C इक्विवेलेंट के। बोलो किसी को तकलीफ है तो, है ना, ऐसा कर सकते हैं ना, कहीं दिक्कत नहीं ना, आ रही है बात समझ में, क्योंकि यूनिट तो पॉसिबिलिटी है बेटा, ठीक है। चलो इसका मतलब क्या हो गया, ये कितना है 1 वोल्ट और ये कितना हो गया बताओ, ये कितना, 0 असाइन करेगा। चलो मैं इसको x असाइन कर लेता हूं, ठीक है, इसको कितना असाइन कर लिया x और वो 0 है। अब यहां देखो अगर ये फंडा है मेरे पास, अगर ये कंडीशन है मेरे पास, तो हमें एक्चुअल में निकालना क्या है, अगर मैंने x निकाल लिया तो काम डन है, ठीक है। तो अगर ये x है, अगर इधर से जाओगे तो ये क्या बोलूंगा मैं, इस पोटेंशियल को 1 माइनस एक्स। बोलो किसी को तकलीफ नहीं ना इसमें, क्योंकि आपको पता है ना कि अब मैंने ऐसे ही किया था, अगर यहां Q जाता है तो यहां Q माइनस एक्स जाता है, ठीक है, तो यहां पर भी Q जाएगा और यहां पे Q माइनस एक्स जाएगा, तो हमारा कहानी क्लियर है यहां पे, ठीक है। तो अगर ऐसा है और इसमें मैं आइसोलेटेड प्लेट की बात करूं तो दिस बिकम आइसोलेटेड प्लेट, ये मेरे पास आइसोलेटेड प्लेट हो गया। बोलो कहीं दिक्कत है किसी को, ये क्या हो गया मेरे पास आइसोलेटेड प्लेट। तो देखो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखो यहां पे अगर हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यूज करें तो इसके लिए मैं Q1 बोल रहा हूं, इसके लिए Q2 बोल रहा हूं, इसके लिए Q3 बोल रहा हूं, तो क्या लिखेंगे हम, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू 0। ये आ गया मेरे पास, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बिकम्स 0। अगर ये कंडीशंस पे अपन चल रहे हैं तो देखो यहां से यहां हायर से लोअर पोटेंशियल में चलो, ये कौन सा है पॉजिटिव, सॉरी ये कौन सा है निगेटिव प्लेट, है ना, ये है पॉजिटिव प्लेट और ये है पॉजिटिव प्लेट। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, देखो माइनस C1 हायर टू लोअर मतलब 1 माइनस एक्स। बोलो ठीक है ना, 1 माइनस एक्स, इज इट क्लियर। नाउ बिकम्स अगेन x टू 0। अब यहां पे क्या होगा Q2, मतलब यहां पे क्या हो जाएगा प्लस Q2 नहीं, क्या लिखना है हमको C2, और यहां पे क्या लिखेंगे बेटा x माइनस 0। और नाउ अगेन हम बात करेंगे कहां पे, x और प्लस है यहां, तो यहां पे क्या लिखेंगे प्लस C3, ठीक है। और यहां क्या हो जाएगा, देखो इस जगह कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं क्योंकि दो फंडा आने वाला है, एक x माइनस 1 माइनस एक्स, बोलो ऐसा होगा, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये कंडीशन चल रहा है मेरे पास। अब यहां ध्यान से देखो कि अगर ये फंडे पे हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज माइनस C1, ये क्या है माइनस C1 और ये माइनस माइनस प्लस C1x, और यहां पे हम कंसिडर करेंगे तो C2x, और यहां पे देखो प्लस C3, देखो x माइनस 1 और ये माइनस माइनस प्लस मतलब ये 2x हो जाएगा। चलो मैं पहले ऐसे लिख लेता हूं, देखो x, ठीक है ना, x माइनस 1 और माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखो ये डन है बेटा। अब आप ध्यान से समझना कि इसको अगर हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है ना, यहां पे अगर हम कंसिडर कर रहे हैं, क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा C1 को उधर लेके चले जाएं,
C1 इधर रख लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये हो गया C1x, ठीक है। देखो ये माइनस था तो ये C1 है, ये माइनस माइनस प्लस C1x, C2x, C3 इंटू 2x माइनस 1, ठीक है ना, कहीं दिक्कत नहीं ना, अभी कैलकुलेशन डन। अब देखो C1x प्लस C2x प्लस C3 मतलब 2C3x माइनस C3 इज इक्वल टू C1। दिस C1 को उधर ले गए तो देखो C1x प्लस C2x प्लस 2C3x इज इक्वल टू C1 प्लस C3। तो x कॉमन निकाल लो यहां से, तो C1 प्लस C2 प्लस 2C3 इज इक्वल टू C1 प्लस C3। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, C1 प्लस C3 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 प्लस 2C3। ये क्या हो गया, x की वैल्यू। ये क्या हो गई मेरे पास, x की वैल्यू। तो x तो निकल गया मेरे पास, मगर यहां पे देखो x निकाल चुके हैं हम, और हमें क्या निकालना है, C इक्विवेलेंट। तो देखो x तुमने निकाला, x एक्चुअल में क्या है, वहां का पोटेंशियल। क्या देखो x क्या है यहां पे, देखो x जो है ये पोटेंशियल है ना। तो यहां पे देखो q बाय v, तो v क्या है मेरा, टोटल है, तो q नेट ही तो निकालना है हमको। अब q नेट कैसे निकलेगा देख लो, ये इसमें कहीं दिक्कत है, ये पोटेंशियल निकल गई ना मेरे पास। अब q नेट निकालने का तरीका क्या है, देखो अगर मैंने q नेट निकाला तो मेरा काम बन जाएगा। तो q नेट किसके बराबर हो जाएगा, देखो q नेट किसके बराबर हो जाएगा, देखो ध्यान से बताओ, q नेट कितना चार्ज सप्लाई हो रहा है इस पे, यहाँ देखो x और 1 माइनस एक्स, यही है ना q नेट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x प्लस सॉरी 1, तो यहां देखो ये तो पोटेंशियल है ना x और इतना, तो q नेट कितना हो जाएगा ये बताओ, q नेट किसके बराबर होगा, देखो यहां से ध्यान से देखना, q नेट अगर हमको निकालना है तो यहां से देखो ये ऐसा गया, ये x, और यहां से क्या गया 1 माइनस एक्स। तो q नेट क्या हो जाएगा, 1 है ना, तो इन दोनों का एडिशन जो होगा वो q नेट हो जाएगा, और वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है, ठीक है। तो ये जो आ रही है वैल्यू यहीं से निकल जाएगी, ये क्लियर है, ये कहीं दिक्कत नहीं ना। आप देखो q नेट बेटा कैसे निकालेंगे, देख यहां से क्या गया q, और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा था, देखो यहाँ पे क्या मिल रहा था, यहाँ पे तुम अगर x जा रहे थे तो यहाँ q माइनस एक्स जा रहे थे ना, q नेट तो यही है। अब पोटेंशियल तो हमने क्या मान के रखा है, क्या मान के रखा है, 1 मान के रखा है। तो अगर तुम q नेट की बात करो तो q माइनस एक्स अब प्लस एक्स, एक्स कट के q मिलेगा ना q नेट, ठीक है। तो एक्चुअल में ये क्या है, q नेट, मतलब हम यही चीज निकाल ले, इतने पे कितनी वैल्यूज आ रही है, ठीक है, इसके बीच कितना चार्ज है और इसके बीच कितना चार्ज है, ठीक है। जैसे ये 1 माइनस एक्स कंसिडर किया हो ना, तो ये देखो यहाँ भी 1 है और यहाँ भी ऐसा है, ठीक है। तो इनके बीच कितना चार्ज है और इनके बीच कितना चार्ज है, वही निकालना है हमको। क्लियर आया, फिर से सुन लो ध्यान से, गड़बड़ नहीं करोगे। देखो यहां से ऐसे जा रहे हैं बेटा, तो 1 से x तक कितना चार्ज है ये निकाल लेते हैं, और 1 से 1 माइनस एक्स तक कितना चार्ज है ये निकाल लेते हैं। तो यही तो मेरा q नेट हो जाएगा। तो दैट मीन्स q नेट क्या हो जाएगा, देखो C1 मतलब 1 से x तक में क्या चार्ज है, x माइनस 1, सॉरी 1 माइनस एक्स अपॉन C1। देखो जैसे आप लिखते हो ना q इज इक्वल टू c इंटू वी, सॉरी c इंटू वी, तो क्या लिखेंगे C1 इंटू 1 माइनस एक्स, देखो ये क्या हो जाएगा C1 इंटू, देखो पोटेंशियल डिफरेंस लिख लो 1 माइनस एक्स, ऐसा लिखेंगे। और यहां पे बात करो, यहां पे तो देखो नेट चार्ज निकाले प्लस, अब यहां पे निकालो, यहां पे क्या हो जाएगा, देखो इस चीज में 1 माइनस एक्स, ये है ना, तो ये क्या हो जाएगा, देखो C2 इंटू कर्ली ब्रैकेट ले लेते हैं 1 माइनस एक्स, ऐसा लिखेंगे, ठीक है। तो ये नेट चार्ज हो जाएगा ना, यही है ना नेट चार्ज, देखो 1 से x तक और 1 से यहां तक, इतने ही दूर में टोटल चार्ज फ्लो कर रहा है, तो ये नेट चार्ज हो जाएगा। तो नेट चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो C1 माइनस C1x, और ये क्या लिखोगे तुम प्लस, यहां देखो C2, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1, और ये माइनस माइनस प्लस एक्स, तो ये कैंसिल कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो C1 माइनस C1x प्लस C2x, तो ये C1 माइनस, यहां से x कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो, माइनस है यहाँ पे, x कॉमन लिया तो क्या होगा C1 प्लस C2 माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि देखो माइनस ये हो जाएगा और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ x की वैल्यू हमको पुट कर देनी है, आ रही है बात समझ में, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, C नेट निकल जाएगा। देखो
सॉरी क्यू नेट निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे देखो, क्यू नेट इज इक्वल टू, ये C1 है और यहाँ क्या लिखेंगे माइनस एक्स की जगह कितना लिखना है C1 प्लस C3, ठीक है, डिवाइड बाय C1 प्लस C2 प्लस 2C3 ऐसा लिखेंगे और इनटू क्या लिखेंगे बेटा C1 प्लस C2। ये हो गया ना, कहीं दिक्कत है आपको समझने में? नहीं। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या मिल जाएगा तुमको, देखो C1 प्लस C2 प्लस C3 और C1 इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3 माइनस C1 प्लस C3 और C1 प्लस C2। देखो ये आ गया मेरे पास वैल्यू और ये क्या हो गया क्यू नेट की वैल्यू। बोलो यही है मेरा क्यू नेट ना। और तुम यहां पे अब ध्यान दो, C इक्विवेलेंट जो है हमारा, C इक्विवेलेंट वो किसके बराबर है, क्यू नेट के बराबर है, क्योंकि पोटेंशियल 1 लिए थे। तो यहाँ पे वैल्यू तुम कंसीडर कर लो। तो क्यू नेट जो है वही C इक्विवेलेंट है, तो C इक्विवेलेंट भी क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 माइनस C1 प्लस C3 इंटू C1 प्लस C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये क्या हो गया मेरे पास C इक्विवेलेंट, दिस बिकम C इक्विवेलेंट। तो ये C इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई। कहीं दिक्कत नहीं इसको समझने में? तो देखो एक प्रोसेस ये भी है सॉल्व करने का तरीका, ठीक है, कि आप इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। नहीं तो तुम्हारा दूसरा प्रोसेस, तुमको लूप रूल मैंने बता रखा है, तुमको जो प्रोसेस समझ में आए वो समझो, ठीक है, इस तरह से। कहीं दिक्कत नहीं ना? ये वाले सेक्शन में दिक्कत नहीं ना? क्यू नेट बेटा मैं एक बार वापस से इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो यहां तक तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगा, ये नोड एनालिसिस है, ये आपको समझ में आता है आइसोलेटेड प्लेट कैसे करना है। अब देखो यहां पे मैंने क्या बोला, पोटेंशियल कितना ले रखा था, 1 वोल्ट की पोटेंशियल ली थी, तो C इक्विवेलेंट क्यू नेट बाई V, मतलब अगर ये 1 लेंगे तो ये क्यू नेट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो क्यू नेट कितना होगा, तो देखो यही वो पॉइंट है ना जिससे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो यहां से 1 और x, तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल लिख लो, तो क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स अपॉन सी, दैट इज द क्यू, है ना, सॉरी C1 इंटू 1 माइनस एक्स, तो ये क्यू होगा ना, C इंटू वी होता है, तो C इंटू वी। दूसरा भी हमने क्या किया 1 माइनस एक्स C2, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरा चार्ज इस तरफ का, तो यही चार्ज तो है सब जगह स्प्रेड हो रहा है, तो टोटल चार्ज ये हो जाएगा। जब टोटल चार्ज ये हो गया तो ये हमने टोटल चार्ज निकाला और हमने क्लियर रखा है कि C इक्विवेलेंट क्यू नेट के बराबर है, तो ये हो गया मेरा क्या C इक्विवेलेंट की वैल्यू। कहीं दिक्कत नहीं समझने में? क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। देखो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उस पे कंसीडर करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, वो देख लें एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 3.127 और क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है, एक स्क्वायर है यहाँ पे इस तरह से, ये स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है प्लस क्यू, यहाँ भी दिया हुआ है प्लस क्यू, यहाँ भी दिया हुआ है प्लस क्यू और यहाँ भी दिया हुआ है प्लस क्यू। ये ए फिगर है यहाँ। फिर आपको दिया हुआ है इसी तरह एक और स्क्वायर बना हुआ है इस जगह, ठीक है, यहाँ पे बेटा दे रहा है प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू और यहाँ पे प्लस क्यू। ये बी फिगर बना हुआ है, ठीक है। एक और फिगर ड्रॉ करो, ये भी बना है यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है और इसमें कह रहा है ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है और ये माइनस क्यू है। ये सी नंबर का फिगर है। इसमें कह रहा है डिटरमाइन द इंटरैक्शन एनर्जी ऑफ द पॉइंट चार्ज लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर जिसका साइड दिया हुआ है ए, ठीक है। मेरी बात को सुनना और ये थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है, कि यहाँ पे क्या कह रहा है आपको कि इंटरैक्शन की एनर्जी निकालनी है, ठीक है। ये क्वेश्चंस में कह रहा है डिटरमाइन द इंटरैक्शन एनर्जी, इंटरैक्शन एनर्जी, ठीक है। हमें क्या निकालना है, डिटरमाइन द इंटरैक्शन एनर्जी, ठीक है। क्लियर है? हमको इंटरैक्शन एनर्जी निकालनी है जब ये साइड ऑफ द स्क्वायर, मतलब साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ द स्क्वायर दिया हुआ है ए,
क्लियर है? अब ये कहानी है मेरे पास कि साइड ऑफ द स्क्वायर दिया हुआ है और इंटरेक्शन की एनर्जी। तो ध्यान दो, मैंने हर बार बोलने की कोशिश की है कि जब भी हम इंटरेक्शन की एनर्जी बोलते हैं तो उसको कौन सी एनर्जी बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। इंटरेक्शन एनर्जी बिकम्स अ पोटेंशियल एनर्जी। तो इंटरेक्शन एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी में बात करते हैं। अब यहां देखना है कि इसमें कितने कितने चार्ज में कैसे कैसे इंटरैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो देखो मैं एक फिगर पहले तुमको निकाल के बताऊं। देखो प्लस क्यू एक इंटरेक्शन की एनर्जी ये बनेगी। ठीक है, अब देखो प्लस क्यू एक ये बनेगा, ये प्लस क्यू एक ये बनेगा, ये प्लस क्यू एक ये बनेगा। अब ये देखो ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू डायगोनल एक ये बनेगा, और ये प्लस क्यू ये डायगोनल एक ऐसा बनेगा। ठीक है, क्लियर है? कंफ्यूज? चलो इसको वापस से मैं पूरे फिगर में बनाता हूं। देखो ध्यान से देखो, कहीं सही में कंफ्यूज ना हो जाओ। प्लस क्यू बेटा रेक्टेंगल नहीं समझना, सब क्या है? स्क्वायर। तो देखो ये दो चार्ज एक दूसरे को इंटरैक्ट करेगा तो एक एनर्जी देगा। ठीक है, इसका साइड ए है। क्लियर? एक एनर्जी ऐसा, ध्यान से समझ। तो अब दूसरा मेरे से ऐसे बनवा लो, ये प्लस क्यू और प्लस क्यू। तो देखो ये दोनों देगा तो एक एनर्जी हो जाएगा। ठीक है ना? अब ध्यान से देखो, ऐसा जो इंटरेक्शन हो रहा है, एक तो ऊपर दिखा तुमको, एक देखो एक ऐसा भी दिखेगा, दो दिखा ना? क्लियर है? तो एक ये इंटरेक्ट करेगा, एक ये इंटरेक्ट करेगा। एक तुमको देखो ये वर्टिकल, ये तो हॉरिजॉन्टली हो गया, एक वर्टिकली भी तो ऐसे इंटरेक्ट करेगा, एक स्ट्रेंथ ये भी देगा और एक वर्टिकली ऐसे देगा। तो टोटल इस तरह से कितना मिल गया तुमको? 4। ठीक है, और देखो मैं दो और जो बोल रहा था, एक डायगोनल बेटा ऐसा है तो एक डायगोनल ऐसे इंटरेक्ट करेगा, तो टोटल कितना हो गया? 6। तो 6 इंटरेक्शन की एनर्जी है, और सारे इंटरेक्शन की एनर्जी क्या मिल रही है? पॉजिटिव। तो बताओ मेरे पास एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डी आर, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? आर, है ना? तो देखो क्या लिखोगे? क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर इंटू ए, होगा ना? ए स्क्वायर इंटू ए। तो और मल्टीप्लाई कितना है? ये 4 से कर दे, क्योंकि 4 इंटरेक्शन की एनर्जी है यहाँ पे। अब यहाँ देखो प्लस एक इंटरेक्शन, यहां भी देखो क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये देखो कितना डिस्टेंस बनाएगा ये? √2a का होल स्क्वायर इंटू √2a। क्लियर है? और मल्टीप्लाई 2 आएगा ना ये? देखो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू 2, क्योंकि 2 बन रहा है ऐसा। ठीक है, अगर ये 2 बन रहा है तो यहां ध्यान से देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा कि एक तो ये मेरे को पसंद नहीं है तो मैं तो ये काटूंगा, छोड़ूंगा तो नहीं इसको। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये 4 और ये 4, ये भी नहीं पसंद है, इसको भी काट दो। ठीक है, वही चीज यहाँ पे देखो, ये √2 ये वाला और ये सेक्शन कैंसिल हो गया। ठीक है बेटा, तो ये क्या बचेगा? क्यू स्क्वायर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट ए, ऐसा होगा ना? क्यू स्क्वायर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट ए, और यहाँ पे क्या बनेगा? क्यू स्क्वायर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलना इसको भी काट दो 2 से, तो ये 2 लिख दो, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और √2a एक बच जाएगा ना? तो ये क्या हो जाएगा? √2a ये बचा, तो ये मेरी टोटल इंटरेक्शन की एनर्जी हो जाएगी पहले वाले फिगर के लिए। कहीं दिक्कत नहीं इसको समझने में? फर्स्ट फिगर में टोटल इंटरेक्शन एनर्जी ये मिलेगा मुझे। ठीक है, क्लियर है? बढ़ूं आगे? चलो अब बात करते हैं हम दूसरे फिगर की। ठीक है, दूसरे फिगर में क्या होगा? देखो एकदम ये वर्ड क्लियर है ना? इंटरेक्शन एनर्जी दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज। ठीक है, अब यहां देखो इसमें भी बात करो, तो इसमें भी देखो एक प्लस क्यू माइनस क्यू इधर से मिलेगा, एक प्लस क्यू माइनस क्यू इधर से मिलेगा, तो 2 इधर से 2 इधर से, 4 तो ये मिल गया। तो 4 में क्या मिलेगा तुमको? माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर इंटू ए इंटू 4, ये हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस के साथ, क्योंकि प्लस माइनस है, इंटरेक्शन इधर हो जाएगा। अब ये डायगोनल वाला देखो, डायगोनल वाला तो एक ही जैसा मिलेगा। देखो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव एक ही सेम जैसा चार्ज है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे? क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट √2a का होल स्क्वायर इंटू √2a
ऐसा इंटू 2, 2 ही मिलेगा इसमें। तो ये क्या मिल गया तुमको, 4 और 4 कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए निगेटिव, और यहाँ पे प्लस एक ये भी उड़ा देते हैं इसको, और ये 2 यहाँ कंसिडर कर लेते हैं, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2√2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर इंटरेक्शन की एनर्जी दूसरे फिगर में ये बनेगी, ठीक है। दूसरे फिगर में क्या बनेगा, ये बनेगा, कहीं दिक्कत नहीं। अब आ जाओ थर्ड फिगर, तो थर्ड फिगर क्या कह रहा है, डन डन डन। तो देखो ये एक बनाएगा, एक ये बनाएगा, एक प्लस प्लस बनाएगा, एक माइनस माइनस बनाएगा। 4 तो बनेगा मगर कहानी इसकी अलग है, ठीक है। 2 पॉजिटिव है और 2 निगेटिव है, तो एक दूसरे को तो कैंसिल कर देगा ये एनर्जी। देखो प्लस माइनस वाले के साथ प्लस माइनस के बाद इधर बनेगा ना, देखो प्लस माइनस दूसरा प्लस प्लस वाला, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देगा। अब डायगोनल में बात करो, तो डायगोनल में देखो प्लस माइनस ऐसे बनेगा और प्लस माइनस ऐसे बनेगा, इसकी भी कहानी आएगी, क्योंकि प्लस माइनस है, तो ये तो कैंसिल आउट नहीं होगा। बेटा ध्यान से, प्लस प्लस वाला ये माइनस माइनस वाला एक दूसरे को कैंसिल करेगा, क्लियर है ना। देखो प्लस प्लस वाला और ये माइनस माइनस वाला एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। अब ये प्लस माइनस का जो बनाओगे और ये प्लस माइनस का जो बनाओगे, ये भी एक दूसरे को क्या करेगा, ये बच जाएगा ना। देखो ये प्लस प्लस कैंसिल, हाँ, और प्लस माइनस और ये प्लस माइनस ये भी तो एक जैसा हो जाएगा ना, तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, क्लियर है ना। ये भी एक दूसरे को, नहीं इसमें ये बच जाएगा, अभी हमने इसमें निकाला ना, ये प्लस, देखो ये प्लस प्लस और ये माइनस माइनस एक दूसरे को कैंसिल करेगा, बट प्लस माइनस वाला और ये प्लस माइनस वाला इसका तो कुछ मिलेगा वैल्यू, ठीक है। और डायगोनल में भी देखोगे तो मिलेगा, तो यहां से भी इंटरेक्शन एनर्जी मिल जाएगी। जो कैंसिल हो रहा है लिख के काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे यहां पे अपने लिखे ना प्लस माइनस, ठीक है, एक प्लस माइनस, इधर से भी प्लस माइनस मिल रहा था, इधर से भी प्लस माइनस मिल रहा था, इधर से प्लस, हाँ, तो ये हो रहा था मेरा। बट यहाँ पे देखो एक प्लस माइनस मिल रहा है और ये प्लस माइनस, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, प्लस प्लस कैंसिल कर, ये नहीं बनेगा, सिर्फ इसमें डायगोनल का रिलेशन बचेगा। और डायगोनल में क्या बचेगा आपको, प्लस माइनस और ये प्लस माइनस, मतलब नेट माइनस में आएगा, तो इसका इंटरेक्शन एनर्जी क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो प्लस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, √2a का होल स्क्वायर इंटू √2a मल्टीप्लाई 2, ये जो आएगा माइनस क्यू बाय, देखो एक तो कैंसिल कर दूं तो क्यू स्क्वायर और यहां से 2 उड़ा दूं, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट √2a, दैट इज द इंटरेक्शन की एनर्जी। कहीं दिक्कत है आपको समझने में, नहीं ना। तो ये इस तरह से सॉल्व होगा, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 127, ठीक है, ठीक है ना। अभी देखो इसमें कहीं दिक्कत नहीं बेटा, ये क्लियर आपको समझ में आ रही है। चलो अब देखो एक दो क्वेश्चंस और है। अब ये जो क्वेश्चंस है ये मैं समझाने के मूड में हूं, सॉल्व करने के मूड में नहीं हूं, ठीक है। सॉल्व आपको करना है इसको, मैं बताऊं वो सिचुएशन क्या है, ठीक है। देखो वो सिचुएशन क्या है इस पे हम कंसीडर करते हैं। मतलब क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर, तो 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इस चीज को, यहाँ पे कह रहा है कि एक इनफाइनाइट स्ट्रेट चेन है ऑफ अल्टरनेटिव चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू, द डिस्टेंस बिटवीन द नेबरिंग चार्ज इज इक्वल टू ए, तो इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ द चार्ज विथ ऑल अदर, सबके साथ पूछ रहा है। देखो ये क्या कह रहा है, जैसे ऐसे समझो यहां से, ठीक है, ये ऐसा दिया हुआ है, तो यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है, यहाँ पे ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ देखो ये जो है बेटा ए, ठीक है, इन सब के बीच का सेपरेशन क्या दिया हुआ है ए, तो इंटरेक्शन करने के लिए कह रहा है इसका इसके साथ, फिर प्लस क्यू का इसके साथ, फिर प्लस क्यू का माइनस क्यू के साथ, फिर प्लस क्यू का प्लस क्यू के साथ, इस तरह से। और ऑब्वियसली इस तरफ भी वही होगा, तो एनर्जी तो ऐड होता है, ठीक है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो अगर मैंने एक ही साइड का निकाल के मल्टीप्लाई 2 कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ना, तो देखो एनर्जी लिखो U, तो U देखो प्लस क्यू और माइनस क्यू के साथ क्या लिखेंगे हम, प्लस क्यू माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, होगा ना,
ठीक है, इंटरेक्शन। अब दूसरा लिखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये प्लस और प्लस हो जाए तो प्लस क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2a। अब यहाँ वापस माइनस क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3a प्लस क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4a। अब इसी तरह से माइनस और ये ऐसा ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो इसमें ध्यान से देख, कॉमन क्या निकाल सकते हैं। कॉमन हम यहाँ से देखो, हर जगह से अगर कंसीडर करो तो इस जगह से हम क्यू स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है ना, चलो यहाँ ऐसे कर लेते हैं कि क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a कॉमन ले लें, तो ये क्या बचेगा, 1 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4 माइनस 1/5, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। बोलो, और इसकी वैल्यू तुमको पता है क्या लिखता है, log2 ln2 लिखता है ना। तो यहां पर वैल्यू क्या हो गई, माइनस 2q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a इंटू ln2। अब ये देखो 2 क्यों है, क्योंकि दोनों साइड से निकालना है, तो इसको इससे कैंसिल कर दे तो क्या बचा, माइनस क्यू स्क्वायर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट a इंटू ln2। तो ये मेरे पास क्या हो गया, इंटरेक्शन की एनर्जी। लो, मैंने बोला था हिंट दूंगा, मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटरेक्शन की एनर्जी। कहीं दिक्कत है इसको समझने में, नहीं ना। ठीक है, तो देखो अभी क्या है, जैसे टुडेज तुमको जब ये लेक्चर मिलेगी तो दैट बिकम्स अ थर्सडे, है ना। तो थर्सडे और नाउ टुमारो फ्राइडे, एक लेक्चर्स और है हमारे पास, मतलब थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे, मतलब 2 लेक्चर कंसिडर करो। 2 लेक्चर्स हम और डिस्कस करेंगे इसी चीज का, दैट मीन्स न्यूमेरिकल्स का, क्योंकि मैं हर तरह के सर्किट्स बना चुका हूं, देख चुके हैं। अब एक आध दो बच्चे जो होते हैं वो इस तरह के सर्किट्स मुझसे कुछ पूछ रहे थे कि अगर ऐसा है इस तरह से बना हुआ है सर, मतलब बना के ही रखो, जितनी इच्छा है उतनी बनाओ। इस तरह से है, इस तरह से है, इस तरह से, इधर है, ऐसा कुछ है, तो इस तरफ का कैसा हुआ, तो ये सिमेट्री वाला है। ऐसे मैंने एक बताया था, बट मुझे लगता है तुम लोग को अच्छे से क्लियर नहीं है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस इस सिमेट्री के भी कर दूंगा। ठीक है, तो ये वाले सेक्शंस भी हम देख लेंगे कि सिमेट्री में कितने क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये रुडोल्फ के क्वेश्चंस मैंने लगभग बहुत अच्छे खासे लगाए हैं, अभी और भी बहुत क्वेश्चंस लगा दूंगा मैं। टोटल 46 क्वेश्चंस है इसमें, तो 46 में एक्सपेक्ट करो 30 क्वेश्चन तो मैं कर दूंगा, 16 क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा, 16 आपको करना है, 13 मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो इस तरह से इसको कवर करेंगे। और हम कैपेसिटर के एंड पोजीशन पे पहुंच चुके हैं, अब कैपेसिटर खत्म होने की स्थिति में। ठीक है, तो 2-3 न्यूमेरिकल, क्योंकि मैंने पहले ही बोला थियोरेटिकल सेक्शन खत्म हो चुका। नाउ अब हम जो भी, जब आपको मंडे का लेक्चर्स जो तुमको मिलेगा वो तुमको करंट इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, और हम वहां से करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर देंगे। और मैं तुमको एक चीज और बताऊं कि इससे रिलेट करता हुआ कैपेसिटर का लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 3 लेवल में करके मैं तुमको टोटल क्वेश्चन 50 क्वेश्चंस मैं तुमको ग्रुप में डालूंगा। ठीक है, और वो 50 क्वेश्चंस जो है वो तुम्हारे मेंस लेवल के नहीं होंगे, वो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस है सारे। तो आप टाइम लेके 1 वीक पूरा टाइम लेना, मतलब नेक्स्ट जो तुम्हारा वीक जाएगा मंडे से, जब करंट इलेक्ट्रिसिटी चालू होगी, क्योंकि थियोरेटिकल चालू होगी वो अभी, तो उस वक्त पूरा मंडे से लेके सैटरडे पूरे 1 वीक टाइम लेके आप उसको तैयार कर लो एक बार अच्छे से, और सारे क्वेश्चन सॉल्व करके तुम्हें अच्छा लगे तो मुझे सेंड करो कि मेरे पास भेजो। ठीक है, और भेजो, अगर कुछ गड़बड़ होगा तो मैं तुमको सॉल्यूशन भेज दूंगा उसका। ठीक है, बट आपको 1 वीक का मैं उस 50 क्वेश्चंस के लिए टाइम दूंगा। क्लियर है? ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर्स हम कंटिन्यू करेंगे न्यूमेरिकल ही। कितना